नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं। रात के 8 बज चुके हैं और अभी की बड़ी खबर निकल के आ रही है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने समीक्षा बैठक की है, उच्च स्तरीय बैठक की है। कोविड-19 के जो बढ़ते हुए केसेस हैं, हालांकि टीकाकरण अभियान शुरू हो चुका है। सीनियर जर्नलिस्ट गणेशो हमारे साथ हैं, हम विस्तार से खबरों को समझेंगे, जानेंगे। लेकिन बड़ी खबर यह है कि कल से सार्वजनिक कार्यक्रम जो हैं वो नहीं हो पाएंगे, उस पर रोक लगा दी गई है। और आगे स्कूल कॉलेजेस भी खुले या बंद हो जाए, इस पर भी अब फैसला होना है। गणेशो जी, अभी प्रेस विज्ञप्ति निकल के आई है मुख्यमंत्री कार्यालय से, जो निकल के आती है, तस्वीरें भी हम आप तक साझा कर रहे हैं। क्या लगता है, आने वाले समय में क्या फिर से लॉकडाउन होने वाला है? देखिए, लॉकडाउन की बात नहीं हुई है, लेकिन जो हालात हैं और जिस तरीके से संख्या बढ़ रही है, केसेस बढ़ रहे हैं, तो नीतीश कुमार ने मॉनिटरिंग शुरू कर दी है। और आज उन्होंने कोविड-19 को लेकर बड़ी बैठक की है अपने अधिकारियों के साथ, और जो जिम्मेदार लोग हैं, जो एजेंसीज हैं, इसमें उनके प्रधान सचिव दीपक कुमार भी शामिल रहे हैं, मुख्य सचिव अरुण कुमार सिंह भी शामिल रहे हैं, पुलिस महानिदेशक मतलब डीजीपी एसके सिंघल भी शामिल रहे हैं। तो देखिए, जो मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया है, अभी ये मत कहिए कि कल से सार्वजनिक कार्यक्रमों पर रोक लगा दी गई है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि रोक लगा देना चाहिए, स्थगित किया जाना चाहिए सार्वजनिक आयोजनों को। तो अब यदि नीतीश कुमार ने कह दिया है इस हाई लेवल मीटिंग में, तो इसका स्पष्ट मतलब यह है कि सार्वजनिक आयोजनों के आयोजन पर अब स्टे लगा देगी सरकार। अब जैसा नहीं, आगे और भी जो बिंदु हैं, नहीं, अब देखिए अब क्या होगा। यदि सार्वजनिक आयोजन पर रोक लगते हैं तो इसका मतलब है कि कोई संगोष्ठी नहीं हो पाएगी, कोई मीटिंग नहीं हो पाएगी, कोई सभा नहीं हो पाएगा, कोई जलसा नहीं हो पाएगा, शादी विवाह बारात। ये बात अभी समझनी होगी जब कल आदेश निकलेगा। लेकिन वहां भी भीड़ होती है, जमावड़ा होता है, और जो गाइडलाइंस की बात हो रही थी, गाइडलाइंस का पालन नहीं हो रहा था। आपको पता है कि पटना शहर में ही इतनी बड़ी संख्या में नए मरीज मिल रहे हैं, जिसके कारण फिर से माइक्रो कंटेनमेंट जोन बनाया गया। कंटेनमेंट जोन दूसरी लहर जो चल रही है पूरे देश में, दूसरी लहर चल रही है। और आज आईआईटी कानपुर की एक रिपोर्ट आई है जिसमें यह बात कही जा रही है कि अप्रैल के दूसरे हफ्ते तक या आखिरी तक ये पीक पर आ सकता है। इसके बाद पंजाब और महाराष्ट्र, जो सबसे ज्यादा प्रभावित हैं, वहां केसेस कुछ कम होंगे। लेकिन बिहार को सचेत रहने की जरूरत है, इसलिए नीतीश कुमार फिर से अलर्ट हो गए हैं। शादी विवाह, होटल में रहना, ये सब क्या होगा, ये कल जब आदेश निर्गत होगा, जब नीतीश कुमार ने कही दिया है तो कल आदेश निर्गत होगा, तो क्या मैनेजमेंट क्या आता है, क्या ऑर्डर निकलता है। और देखिए, नीतीश कुमार ने जो दूसरी सबसे बड़ी बात कही है क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की मीटिंग में, कि स्कूलों को बंद रखने के बारे में विचार करें। मतलब अब उन्होंने कह दिया कि बंद रखने के बारे में विचार करें, तो ये विचार हो गया मान लीजिए, तो स्कूल बंद किए जा सकते हैं। यह बात भी है। देखिए, अभी हम कंप्लीट लॉकडाउन की बात नहीं कर रहे हैं, अभी ऐसी कोई तो बात नहीं है, लेकिन हाँ, बिहार में थोड़ी पाबंदी जो है वो लग सकती है। हाँ, बंदिश बढ़ सकती है। और आप इधर देख भी रहे थे, देखिए आज इमाते सरिया के जो सैयद थे बली रहमानी साहब, उनका निधन हो गया। वो भी कोरोना पॉजिटिव हो गए थे। हालांकि ये कहा जा रहा था कि उन्होंने भी वैक्सीनेशन का पहला डोज लिया था। ठीक इसी प्रकार से बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष हैं मदन मोहन झा, वे भी कोरोना पॉजिटिव हो गए, उन्होंने भी शायद वैक्सीन का पहला डोज लिया था। तो ये भी एक चिंता का विषय है। तो ये सारे मामले आज नीतीश कुमार ने गंभीरता से समीक्षा की है। और इसके साथ ही जो हॉस्पिटल्स हैं, जो कोविड-19 के लिए तैयार किए गए थे, स्पेशल अरेंजमेंट किए गए थे, उन्हें भी कहा गया है कि उन्हें हर हाल में तैयार रखिए और किसी भी स्थिति से निपटने के लिए। पिछली बार भी हमने देखा था कि जब अस्पतालों की बात आई थी तो नीतीश कुमार खुद कई अस्पतालों तक पहुंचे थे। मंगल पांडे भी खुद पीपीई किट पहन के पहुंचे थे, जो कि सूबे के स्वास्थ्य मंत्री हैं, और उन्होंने जायजा लिया था। अक्सर वो कहते भी रहे, पिछले दिनों भी जब हमारी बात हुई थी सूबे के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे से, जब वो कोरोना की वैक्सीन लेने पहुंचे थे, उनके अस्पताल तैयार है। लेकिन हाँ, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जब निर्देश दिया है, ये कह दिया है कि हाँ, तैयारियों में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए, तो इसका मतलब समझिए कि हाँ, दूसरी लहर जो चल पड़ी है, कहीं ना कहीं ये चिंता का विषय है। देखिए, नीतीश कुमार कह रहे हैं कि हमारा जो मकसद है कोरोना से लोगों को नुकसान नहीं पहुंचे, इसके अलर्ट और एक्टिव रहना होगा। अब देखिए, आगे मुख्यमंत्री ने अपील की है आज फिर बिहार के लोगों से। हम तो लगातार अपील करते ही रहे हैं कि कोरोना गाइडलाइन का सख्ती से पालन करें और मास्क का प्रयोग करें। तो इसका आशय यह है कि कल से पूरे बिहार में आपको सख्ती दिखेगी। मास्क लगाए बगैर यदि आप चलेंगे तो आप पर जुर्माना हो सकता है, आपको रोका हो जा सकता है। यदि किसी दुकानदार में या किसी सार्वजनिक स्थल पर कोई ऐसा कोई बैंक्वेट हॉल है या कुछ भी है, वहां लोग बगैर मास्क के जाते हैं, तो वहां बंदी हो सकती है। अब कल ये डिटेल में फैसला आएगा, लेकिन ये फैसला बड़ा हो गया है कि नीतीश कुमार चाहते हैं कि सार्वजनिक आयोजनों को अभी कुछ दिनों तक स्थगित रखा जाए, सख्ती बढ़ती जाए। हाँ, ताकि भविष्य में कोई ज्यादा खतरा ना हो। देखिए, 24 तारीख से ध्यान देने की बात यह है कि 24 तारीख से बिहार में
लगन, मतलब वैवाहिक कार्यक्रम भी शुरू होने वाले हैं। इसके लिए वैवाहिक मतलब शादी विवाह के कई कार्यक्रम हैं, उन्हें भी परेशानी बढ़ सकती है। लेकिन इन परेशानियों से बड़ी चिंता ये है कि कोरोना के प्रभाव को, कोरोना के प्रसार को कैसे रोका जाए, कैसे जो वो बढ़ रहा है। तो कुल मिलाकर देखिए, इस वीडियो का अंततः जो निचोड़ निकल के आ रहा है वो यही है कि हम तो खैर आग्रह कर ही रहे हैं कि लोग मास्क लगाएं सड़कों पर जब वो निकले। देखिए, मास्क और सैनिटाइजर अब और वैक्सीन लें, जब सरकार कह रही है और भारतीय वैज्ञानिकों ने, देखिए अलग अलग केसेस में यदि एक दो बातें हुई हैं तो उनकी वजह भी सरकार तलाशेगी, लेकिन बड़ी संख्या में लोगों ने जो वैक्सीन ली है उनके भीतर कोई साइड इफेक्ट्स नहीं दिखाई पड़ा है और वैक्सीन सुरक्षित है। ये भारतीय वैज्ञानिकों ने प्रमाणित किया है दुनिया वैक्सीन पर। और जब तक कोई और रास्ता नहीं निकलता तो देखिए मास्क ही बचाव है। वैक्सीन लें, डॉक्टर की सलाह माने, और डॉक्टर जो कह रहे हैं, देखिए अब बिहार के डॉक्टरों को भी आगे आना चाहिए और उन्हें अपने जो पेशेंट्स हैं उन्हें अवेयर करना चाहिए। नहीं, छुट्टियां तो खैर उनकी रद्द कर दी गई हैं स्वास्थ्य विभाग की ओर से। छुट्टियां रद्द, देखिए अब हम और सभी की जिम्मेवारी बढ़ जाती है कि जब हालात बिगड़ रहे हैं, महाराष्ट्र में संख्या लगातार बढ़ रही है, अपने आप ही संख्या बढ़नी शुरू हो गई है कई जिलों में, अब सिर्फ पटना ही नहीं कई जिलों में, बगल में झारखंड में भी संख्या बढ़ रही है। तो हमें सचेत और सजग हो जाने की जरूरत है कि ताकि हम कोरोना को रोक सकें, कोरोना को हरा सकें और हमारे यहाँ प्रभाव और प्रसार। देखिए अब जब नीतीश कुमार ने कहा है तो आप देखिएगा कि आने वाले दिनों में, आज ही हमारे रिपोर्टर वसीम गए थे मुंबई से आने वाली किसी ट्रेन में, उन्होंने ट्रेन में सवारी कर देखा कि लोग बगैर मास्क के चले आ रहे हैं और भीड़ बिल्कुल भरी पड़ी है। तो ऐसी स्थिति में देखिए बाहर से आने वाले, आपने होली में भी देखा जो कई जिले हैं कि जो लोग कोरोना की चपेट में पाए गए वो बाहर से आए हुए लोग अधिक थे। तो इसे देखना होगा, सतर्कता बरतनी होगी। तो कुल मिला के इस वीडियो में आपने जाना है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने क्या कुछ कहा है। उन्होंने इस फैसले को जो आगे एक तरह से कह सके तो फैसला नहीं दिया है। स्कूल, हाँ, नीतीश कुमार ने कह दिया स्कूल, देखिए स्कूलों की बंदी की घोषणा कल हो सकती है, सार्वजनिक आयोजनों के रोक पर भी निर्णय कल हो सकता है। लेकिन देखना यह होगा कि शादी विवाह को लेकर यदि शादी विवाह को भी रोका जाता है तो लोग बड़ी संख्या में प्रभावित होंगे। देखिए वैसे भी सोशल आर्थिक गतिविधियां तो रुकेंगे ही, झटका तो लगेगा। वैसे भी सोशल मीडिया में यह बात चलती रहती है कि देखिए ये कोरोना कौन सी चीज है कि बंगाल में चुनाव होता है तो कोरोना दिखाई नहीं पड़ता है और चुनाव खत्म होते ही कोरोना दिखाई पड़ने लगता है। शादी विवाह के लिए रोक, होली के लिए रोक और चुनाव के लिए रोक नहीं। तो खैर इस बात से अधिक जरूरत इस बात की है कि हम और आप सावधानी बरतें और कोरोना से लड़ना है, कोरोना को हराना है। पिछले साल हम लोगों ने प्रयास किया था, बड़ी सफलता मिली है। और वैक्सीनेशन, देखिए अब सरकार ने वैक्सीन 45 ईयर्स के लोगों के लिए भी कर दिया है, तो उस पर भरोसा करें। भारतीय वैज्ञानिकों, देखिए भारतीय वैज्ञानिकों की जो मेहनत है वो रंग लाई है, वैक्सीन पर भरोसा करें। और हाँ, अब जब आदेश जारी हुआ है तो थोड़ा आप भी ख्याल रखिए, क्योंकि हाँ कोरोना की दूसरी लहर जो है वो चल रही है। आप लगातार खबरों के माध्यम से देख रहे होंगे। देखने वाली बात यह है कि आगे सरकार क्या फैसला लेती है, उस पर हमारी नज़र बनी रहेगी। हम आपको उन खबरों से भी अवगत कराते रहेंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। इसके अलावा ट्विटर हैंडल पर लाइव स्ट्रीम को फॉलो करें। धन्यवाद।